व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 16 के पार्ट 3 की, जो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जैसा कि गाइज हम पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले के 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें, और हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एंजाइम इनहिबिटर्स। तो आज हम एंजाइम इनहिबिटर्स के वर्क को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पर क्या पढ़ा था, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन की। जो ड्रग होता है वो एंजाइम से कैसे इंटरेक्ट करता है और कैसे वो एंजाइम को क्या कर देता है, एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, एंजाइम को रोक देता है, एंजाइम को जो वर्क होता है वो वर्क करने में रोक देता है, और उसकी वजह से जो आपका जो चीज़ें बदल जाती हैं, जो चेंजेस आ जाते हैं, उसको वो कैसे करता है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम आज बात करेंगे कि एंजाइम इनहिबिटर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि इससे पहले कि हम लोगों ने दोपहर में जो भी डिस्कस किया, जिसने उन वीडियोज़ को ना देखा हो वो दोनों वीडियोज़ देख ले, देन आपको ये सब्जेक्ट देन आपको ये आज का जो पार्ट है वो समझ में आएगा। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ड्रग्स होते हैं कैसे इनहिबिट कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट को। एक्टिव साइट वगैरह हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। तो हम बात करते हैं जो आपका ये 2 टाइप्स के 2 डिफरेंट वेज होते हैं एंजाइम इनहिबिशन के। सबसे पहला क्या होता है, एंजाइम के ड्रग जो क्या करता है, कंपीट करता है नेचुरल सबस्ट्रेट से। जो ड्रग होता है वो कंपीट करता है नेचुरल सबस्टेंस से अटैचमेंट के लिए। एक्टिव एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैचमेंट के लिए कंपटीशन करता है, कंपीट करता है किससे, नेचुरल सबस्ट्रेट से। ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। हम इसको हम समझ लेते हैं कैसे ये कॉम्पिटिशन होता है। देखिए गाइस, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपका सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट है। अब जब हमने उस ड्रग को दिया, ठीक है, तो वो ड्रग क्या करेगा, सबस्ट्रेट के तरह ही ड्रग क्या बना लेगा, 2-3 क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। जैसे सबस्ट्रेट होता है वैसे मॉलिक्यूल बना लेगा। अब जो ड्रग के मॉलिक्यूल बने हैं वो क्या है, थोड़े ज़्यादा है मात्रा में, और जो सबस्ट्रेट है वो कम है। अब ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट के बजाय खुद ड्रग बाउंड हो जाएगी किससे, एंजाइम के एक्टिव साइट से। अब जब एंजाइम के एक्टिव साइट से ड्रग बाउंड हो गई, तब क्या होगा, एंजाइम वर्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्क एंजाइम कैसे करता था, जो एंजाइम का एक्टिव साइट था वहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होता था और उससे एक प्रोडक्ट बन के निकल जाता था। फिर एंजाइम खाली हो जाता था, फिर दूसरा सबस्ट्रेट बाउंड होता था, फिर वो प्रोडक्ट बनाता था। लेकिन जब एंजाइम से सबस्ट्रेट बाउंड नहीं हुआ, ड्रग बाउंड हुई, तो ड्रग क्या करेगी, उसको ब्लॉक कर देगी, क्योंकि ड्रग से कुछ प्रोडक्ट बन के निकलेगा नहीं, और वो एंजाइम क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। ओके गाइस, जैसा कि आप इससे सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपके पेट में क्या हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब वहां पर क्या है, हिस्टामिन एक एंजाइम होता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। हिस्टामिन की वजह से आपके हिस्टामिन ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है। अब आपको हिस्टामिन क्या करना है, हिस्टामिन का बनना रोकना है। तो जो हिस्टामिन को बना रहा होगा जो एंजाइम, आप क्या करें, वहां पर वो वाली दवा खा लेते हैं, वो क्या करेगा, जो हिस्टामिन को बना रहा होगा उसकी एक्टिव साइट पर जाकर लग जाएगा। जब एक्टिव साइट पर लगेगा तो आप क्या बनना बंद हो जाएगा, हिस्टामिन बनना बंद हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरह से ये ड्रग्स वर्क करती हैं, एक्टिव साइट पर बाउंड हो जाती हैं, और जो आपका नेचुरल आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको रोक देती हैं। एक तो ये साइड हो गया, इस जो इन तरह की ड्रग्स होती है उसे क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। ओके गाइस, जो सेकंड टाइप होता है उसमें क्या होता है, जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाउंड नहीं होती हैं, बल्कि अदर डिफरेंट साइट पे बाउंड होती हैं। और जो ये इस तरह के एंजाइम जो साइट होती है या एंजाइम होते हैं, ये क्या कहलाती है, एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। जो आपकी वो साइट होती है जहाँ पर वो बाउंड होती है उसको क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रोनिक साइट पर ये इनहिबिटर यानी ड्रग्स बाउंड होंगी, तो क्या करेंगी, एंजाइम का शेप चेंज कर देंगी। अब जब एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा तो वो ड्रग्स उसको पहचान नहीं पाएगी। ड्रग्स का शेप कैसा, ड्रग का भाई देखिए, पहले मान लीजिए थे हम यहाँ पर समझते हैं, ये आपका एंजाइम था। ठीक है, यहाँ पर कोई एक साइड थी, इलेक्ट्रोनिक साइड थी, इनहिबिटर गया यहाँ पर बाउंड हो गया। अब क्या होगा, इसका जो शेप हो गया ऐसा हो गया, लेकिन आपका जो क्या कहते हैं सबस्ट्रेट था उसका शेप तो ऐसा था, वो यहीं पर बाउंड हो सकता था, इस पर तो बाउंड हो नहीं पाएगा। तो अब क्या हो गया, वो एंजाइम वो जो था वो क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। वो आपका क्या करेगा, अब वर्क नहीं कर पाएगा, अब वो सबस्ट्रेट को बाउंड नहीं कर पाएगा। अब सबस्ट्रेट को बाउंड नहीं कर पाएगा मतलब क्या, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। ओके गाइस, तो इस तरह से एक वर्क करता है। तो टू टाइप्स हो गए, ये क्या होता है इलेक्ट्रोलिक साइट्स वाला होता है, और एक क्या होता है एंजाइम आपका ड्रग्स इनहिबिटर कहलाती है, एंजाइम इनहिबिटर या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, जब यह क्या हो जाता है ज़्यादा अच्छा बॉन्ड जब फॉर्म होता है एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड जब जो है क्या हो जाता है फॉर्म्ड हो जाता है, तो आपके क्या हो जाता है वो आसानी से ब्रोक नहीं होता, आसानी से टूटता नहीं है, और एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। देन उसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड्स हो जाता है, बॉडी से डिग्रेड कर दिया जाता है वो एंजाइम, और जो है नया आपका एंजाइम बनाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा वर्क होता है। इसके जो आज के जो लेक्चर में हमको डिस्कस करना तो यही डिस्कस करना था। आगे का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।